डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारे पास वो कौन-कौन से ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्लांट से बनते हैं और उसके बाद ऑर्गेनिजम्स उसको रिक्वायर करते हैं। वी विल टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, वी विल टॉक अबाउट फैट्स, वी विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स एंड वी विल टॉक अबाउट अदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक एंड लेट्स स्विच टुवर्ड्स स्लेट। आज बेटे हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करना है और इस बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर को बास बुक्स में न्यूट्रिएंट्स का चैप्टर भी लिखा हुआ, ठीक है। इस चैप्टर के लिए कई जगह पर ये वर्ड यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या है। हर वो चीज केमिकल एलिमेंट है, एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन में रहते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। हमारी ये जो लाइफ है, ये जो लाइफ फॉर्म है, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसके अंदर स्टिल देयर इज एन अंडरलाइंग सिंप्लिसिटी। मैं ये वर्ड लिखना चाहूंगा क्योंकि ये आपके आगे फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। अंडरलाइंग सिंप्लिसिटी। अभी आपको समझ में आएगी कि ये अंडरलाइंग सिंप्लिसिटी क्या है। वो ही कहानी शुरू करूंगा जो मैंने एंजाइम्स पढ़ाते हुए शुरू की थी। यानी हमारे पास इस दुनिया में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूरज है, और जब ये सूरज की रोशनी प्लांट सरफेसेस के ऊपर पड़ती है, आप जानते हैं कि ये प्लांट्स जो हैं इनकी इकोलॉजिकल निश क्या है। क्या है बेटे इनकी इकोलॉजिकल निश? एक वर्ड मैंने बोला, इकोलॉजिकल निश। व्हाट इज निश? लाइफस्टाइल, या अगर आप ये कह लें, अगर आप इसके लिए एक बेटर वर्ड यूज कर लें तो वो ये हो सकता है, निश इज द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यस, निश क्या होता है? रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो कि वो अपने एनवायरनमेंट में प्ले कर रहा होता है, राइट। सो इस हवाले से अगर हम देखें प्लांट्स को, तो बेटे प्लांट्स का क्या रोल बनता है? प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स है। क्या है? प्रोड्यूसर्स है। और ये प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? ये सनलाइट को कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मोस्ट बेसिक चीज है, जो केमिकल पोटेंशियल वाली चीज है, वो हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में आता है। जो किस कैटेगरी में आता है? कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी के अंदर। अब ये कल मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से एक्चुअली क्या बन रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट से बन रहा होता है हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये कार्बो का वर्ड है और ये हाइड्रेट्स का वर्ड है। तो ये क्या है? दे आर एक्चुअली हाइड्रेटेड कार्बन्स। और ये जो हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, इनकी बहुत सारी कैटेगरीज। इनकी पहली कैटेगरी मोस्ट बेसिक शुगर है। मोस्ट बेसिक शुगर। और इस मोस्ट बेसिक शुगर की कुछ एग्जांपल्स में से एक है ग्लूकोज, एक है फ्रुक्टोज, शाबाश, और एक है गैलेक्टोज। ये तीन बेसिक शुगर्स हैं। क्या है? बेसिक शुगर्स। इन बेसिक शुगर्स के लिए एक और वर्ड बोला जाता है और वो वर्ड होता है दे आर मोनो। नहीं चला नहीं है। अब ऐसा करते हैं, जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैठे हैं ना, उनको आप ये बता दें। अच्छा, अब तो मैंने शुरू कर दिया ना। ऑनलाइन वाले बच्चों को वासिफ से के मैसेज कर दें कि टेक्निकल कोई ग्लिच था वगैरह वगैरह, और सर ने क्लास रिकॉर्ड कर ली है और वो आपको भेज दें। ठीक है, अब मैंने इंजन चला दिया, अब मैं चला रहा हूं, ठीक। तो मैं आपको कह रहा था कि इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट दे आर मोनोसैकेराइड्स। ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर।
और शुगर का मतलब होता है वो चीज जो आपकी जुबान पे मीठा टेस्ट प्रोड्यूस करे। ये चिंगम जब आपने खानी शुरू की थी तो मीठी थी ना, अब आप सिर्फ अपनी जॉ की एक्सरसाइज के लिए खा रही हो, या बकरी की तरह ऐसे ऐसे करते जा रहे हो आप लोग, है। तो वैसे आपको पता है कि बकरियां क्यों जुगाली करती हैं? वाई डू दे डू जुगाली? Because they don't have cellulases in their body. There are some bacteria in their gut which produce cellulases for them, क्योंकि बकरी चारा खाती है और चारा में सेलुलोज होता है, तो वो एंजाइम्स जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा खैर, तो हमारे पास ये बेसिक शुगर है बेटे, मोनोसैकेराइड्स। ये ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हैं। माल्टोज बेसिक शुगर नहीं है, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर है। वो क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। मैं इसलिए अगली बात बताने लगा था कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, उसमें माल्टोज और ये मोनोसैकेराइड्स आएंगे, अभी हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। बेटा ये जो बेसिक शुगर्स हैं आप इनको समझ लें, दे आर सिंगल यूनिट्स। इनके लिए मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूं, और वो वर्ड है दे आर मोनोमर्स। मोनोमर्स, मोनोमर, मोनोमर्स। इनको आप मोनोसैकेराइड्स कह लें, इनको आप मोनोमर कह लें, इनको आप बेसिक शुगर्स कह सकते हैं। अब ये जो मोनोमर्स होते हैं ना, जो बेसिक शुगर्स होती हैं, ये एक रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ये क्या होते हैं? एक रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फौरन डिसोसिएट होंगे, फौरन रिएक्ट करेंगे, और जहां इन्होंने टूटना है और जो जहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया या एंजाइम्स होंगे, जहां एनर्जी चाहिए, ये फौरन एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। यानी ये इतने स्टेबल नहीं होते, लेकिन हमें हमारी बॉडी में, लिविंग सिस्टम्स में इन्हीं को स्टेबल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके रखना होता है। वी नीड देम बट इन अ वेरी स्टेबल फॉर्म एज वेल। So in order to convert them in a stable form so that they can move around in a living system, ये मैंने बड़ी टेक्निकल बात, we have to convert them in such a state in which they can move around, they can be transported within the living system. And in order to do that, हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग सिस्टम्स की बॉडीज के अंदर बेटे एक खास तरह का रिएक्शन होता है, और हम उस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन के नाम से क्या पता चल रहा है आपको? इसमें कोई चीज टूटेगी या जुड़ेगी? कंडेंस चीजें जुड़ेंगी, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, बारी बारी देख लेते हैं। अगर एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ मिलता है, यानी जुड़ जाता है, तो उससे एक चीज बनेगी जिसको हम कहते हैं माल्टोज, प्लस वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? वाटर। अब अगर ये ग्लूकोज और ग्लूकोज यूं एक एक सिंगल यूनिट थे, इनको जब ऐड किया तो माल्टोज यूं एक डबल यूनिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल यूनिट। सो ये दोनों क्या थे? ये दोनों थे मोनोमर्स, और ये क्या बन गया? एक डाइमर। सो माल्टोज, नो, हाँ मोनोसैकेराइड, जाहिर है मोनोसैकेराइड थे, ये डाइमर बन गया है। सो माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। मगर ये चीजें, यानी ये वाले मोनोसैकेराइड्स और ये वाला माल्टोज, गौर से सुनिएगा ये बात, ये वाले मोनोसैकेराइड्स और ये वाला माल्टोज मिलके रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। ये रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? ये वो शुगर्स होते हैं, ये बड़े कमाल के शुगर्स होते हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको डिटेल बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगी, ना ही आपके सिलेबस में। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आसानी से टूट जाते हैं और जल्दी से एनर्जी रिलीज कर देते हैं। आसानी से टूट जाते हैं और जल्दी से एनर्जी रिलीज कर देते हैं। इनकी एनर्जी रिलीज आसान है, बाकी सबका एनर्जी रिलीज मुश्किल होगा, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई सैंपल है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि उस सैंपल के अंदर रिड्यूसिंग शुगर्स हैं या नहीं,
तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है और हम उसको कहते हैं रिड्यूसिंग बेटे आपस में बातें मत करें, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। इस रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट में हम क्या करते हैं, नंबर 1 you take a sample, number 2 you add, एक आप टेस्ट ट्यूब लेते, फर्स्ट करिए आपने मार्केट बाजार से जूस लिया, नाउ यू वांट टू चेक कि यार मेरे जूस में रिड्यूसिंग शुगर्स हैं कि नहीं, ठीक है, आप क्या करेंगे, एड ब्लू बेनेडिक्ट रिएजेंट इन इट, ये केमिकल होता है बना बनाया ब्लू बेनेडिक्ट रिएजेंट, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू, सब लोग मिलके बोले क्या बोलते हैं, ब्लू बेनेडिक्ट रिएजेंट, इसका कलर ब्लू होता है। जब हम इसके अंदर बेनेडिक्ट रिएजेंट डालेंगे तो इसका ओवरऑल कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इसको देना है हॉट वाटर बाथ। बेटा आप रोजाना ही लेट आती हो, नहीं कल भी आप लेट थी, आज तो मैं लेट आया हूं। आप इसको कहां डालोगे, हॉट वाटर बाथ में। अगर आपके सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर है, अगर आपके सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर है तो बेटा इसका कलर चेंज होगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू रेड टू ब्रिक रेड। अगर इसमें बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग शुगर है बेटे तो ये आपको बड़ा फटाफट ब्रिक रेड कलर की चली जाएगी। अगर इसके अंदर कंपैरेटिवली लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर है, ये येलो पर भी रुक सकता है, ये ऑरेंज पर भी रुक सकता है, ये ग्रीन पर भी रुक सकता है। तो खास हद तक हम एक एस्टिमेट लेने के लिए कि हमारे सैंपल में रिड्यूसिंग शुगर ज्यादा है कि कम है, तो हम इसको यूज कर सकते हम इसको यूज कर सकते हैं। आप जब आप ये स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आप डाइट कोक ले लीजिएगा, वैसे तो कोक मत खरीदें आप एक डाइट ड्रिंक ले लीजिएगा और एक चीनी वाली ड्रिंक ले लीजिएगा, दोनों को टेस्ट करके देखिएगा। डाइट ड्रिंक के अंदर कलर चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसमें शुगर्स नहीं होती, और जो दूसरी ड्रिंक होगी उसमें ये कलर चेंज फौरन ही आ जाएगा क्योंकि उसमें शुगर के अलावा और होता क्या, ठीक है। वैसे कोक स्प्राइट तो हम इसलिए नहीं पीते क्योंकि वो जो है बेगैरत हमसे पैसे कमा के और कितना जुल्म कर रहे हैं, मतलब जुल्म की इंतहा मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक मैक्सिमम जो जुल्म देखा है वो यही देखा है फलस्तीन का। तो वैसे तो आप पिया ही ना करें, लेकिन वैसे भी लोकल ब्रांड्स में भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत पिया करें, ये इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि आपको इसकी बुराई का अंदाजा नहीं, मतलब इसकी बुराई का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि आपको अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन इतने नुकसान उसके भी नहीं है जितने कि सिंपल कार्बोनेटेड शुगर ड्रिंक के नुकसान हैं, खास तौर पे लड़कियां, ठीक है ना। ये आपकी बॉडी से जो कैल्शियम वगैरह है इसको लीच आउट कर देता है, और बिल्कुल सो अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ हैबिट में से सॉफ्ट ड्रिंक्स को बिल्कुल निकाल दें, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं लॉन्ग टर्म। ये नहीं होता बच्चे कहते हैं ये ले पी लिया कुछ नहीं हुआ मजा है, अभी नहीं होगा, जब आप 30s क्रॉस करेंगे तो फिर आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। हेल्दी ट्रेंड्स अपनी जिंदगी में लेके आए, तो रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट ऐसे होता है, कोई भी कलर चेंज आ जाए, आपने ये सेंसर लगाया, इसको हॉट वाटर बाथ दिया, एनी कलर चेंज का मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर है। ये कलर इस तरफ ज्यादा इंटेंस होता चला जा रहा है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर ज्यादा है, और अगर ये इससे पीछे रह रहा है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर कम, राइट, कॉन्सेंट्रेशन कम। अच्छा बेटे, रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट की बात होगी, हम दोबारा वापस अपने इन कंडेंसेशन रिएक्शंस की तरफ आएंगे। अच्छा मैंने आपको बताया ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का रिएक्शन और उससे क्या बन गया हमारे पास, ठीक है जी। अब हम अगली बात करते हैं, अगर हमारे पास ग्लूकोज
एक और फ्रुक्टोज के साथ मिल जाए, कॉन्डेंसेशन हो जाए इसकी। पहले मैंने ग्लूकोज की आपस में कॉन्डेंसेशन बताई, अगर ग्लूकोज की कॉन्डेंसेशन फ्रुक्टोज के साथ हो जाए तो ये क्या बनेगा बेटे? शाबाश, ये सुक्रोज बन जाएगा, प्लस वाटर रिलीज होगा इसमें से, सुक्रोज। ये प्लांट्स के अंदर जो शुगर है ना ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, वो ये सुक्रोज होती है। नहीं, ये पॉलीसेकेराइड नहीं, ये डाइसेकेराइड। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक यूनिट है प्लस एक यूनिट है, और यहाँ पर ये दूसरा यूनिट बना, बट देयर कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट। फ्रुक्टोज की कॉम्पोजिशन ग्लूकोज से डिफरेंट है, राइट? इसी तरह बेटे, अगर हमारे पास एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज के साथ मिल जाए तो क्या बनेगा? लैक्टोज। लैक्टोज शुगर बनेगी, प्लस वाटर निकलेगा। तो ये जो लैक्टोज शुगर है, ये कौन सी शुगर है? मिल्क शुगर है। जो मिल्क में शुगर होती है वो ये लैक्टोज होती है। तो बेटे ये अब आपके पास ये जो अभी हमने 3-4 चीजें पढ़ी हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसकी? ये एग्जांपल्स हैं डाइसैकेराइड्स की। किनकी एग्जांपल्स हैं? डाइसैकेराइड्स। और दे आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट शुगर विद इन द लिविंग सिस्टम, सो दैट ऐसा ना हो जहां से शुगर गुजर रही है वहीं का ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा ना हो। ठीक है? तीसरे नंबर पे, और ये सारे रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल हैं। ये माल्टोज टूटेगा तो दो ग्लूकोज बन जाएंगे, सुक्रोज टूटेगा तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन जाएंगे, लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बन जाएंगे। और इनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स के नाम याद रखें। माल्टोज को कौन तोड़ेगा? उसको कौन तोड़ेगा? लैक्टोज को कौन तोड़ेगा? जीनियस है आप लोग। अब अगली बात है, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो दो यूनिट मिले और डायमर्स ही बने, हमारे पास ढेरों ढेर यूनिट्स मिल सकते हैं और पॉलीमर्स भी बन सकते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं? तो हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो बड़े रिकैल्सिटेंट होते हैं, जो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकते, जो आसानी से ब्रेक नहीं हो सकते, और जिनमें थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स मिले हुए होते हैं। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स। इसकी पहली एग्जांपल है स्टार्च। ये स्टार्च कहाँ पाया जाता है बेटे? प्लांट्स के अंदर। और स्टार्च प्लांट्स का क्या है? स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। इट्स अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। जब प्लांट्स अपने ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को सेव करना चाहते हैं तो स्टार्च बना लेते हैं। ये स्टार्च आपके कौन से फूड सोर्स में बहुत ज्यादा होता है? पोटैटो। ठीक है जी, पोटैटो में स्टार्च बहुत ज्यादा। अब ये जो स्टार्च है, इसका एक टेस्ट जो मैंने आपको कल भी समझाया था, क्या टेस्ट होता है? इसमें आप कहेंगे टेक अ सैंपल। ये मत कह दीजिएगा टेक एन पोटैटो। इफ यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ पोटैटो, व्हाट द हेल आर यू टेस्टिंग? यू ऑलरेडी नो दैट इट कंटेन्स स्टार्च, राइट? तो आप कहेंगे टेक अ सैंपल, एड अ फ्यू। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू? कोई और बताए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड अ फ्यू? बेटा आप बताओ। हेलो, क्या नाम है? आमना नाम है। बताओ क्या डिफरेंस है फ्यू और अ फ्यू में? फ्यू इज नथिंग, फ्यू इज नो, नथिंग। अ फ्यू मीन्स समथिंग। बताइए बात की। फ्यू का मतलब होता है नथिंग, अ फ्यू मीन्स समथिंग।
सर्च कीजिएगा जाके। इसीलिए मैं बच्चों पे फोकस करता हूँ। हमारा एक ए लेवल्स का बच्चा था, उस बच्चे का पेपर रिव्यू में गया, उसके फुल मार्क्स थे, ठीक है, ही वाज लुकिंग फॉर अ डिस्टिंक्शन, उसका एक मार्क उसके P2 के पेपर में कटा हुआ था। उसने कहा था ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन से पता नहीं कौन सा सोल्यूशन, तो उसने कहा था कि फ्यू का मतलब होता है ही हैज नॉट एडेड एनीथिंग। हम बड़ा पिटे वहां पे कि यार ये इंग्लिश का पेपर तो नहीं है, ये तो बायो का पेपर है। लेकिन उसके बाद से फिर मैं ये भूलता नहीं हूँ। लगता है बड़ी यूजलेस सी बात है अ फ्यू का क्या है, लेकिन इट हैज अ मीनिंग, ठीक है। आप क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन। अगर इसका कलर चेंज हो गया, इफ द कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन योर सेल। तो ये तो बात हुई स्टार्च की। एक और पॉलीसेकेराइड है जिसका भी हम जिक्र करेंगे, और वो है ग्लाइकोजन। इसको आप हमारी बॉडी का स्टार्च समझ। एनिमल्स के अंदर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोजन होता है। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। इसी तरह ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज बनता है तो क्या बना रहा होता है, अच्छा भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है, शाबाश, इंसुलिन। और हमारी बॉडी में रिएक्शन हर टाइम हो रहे हो। उसके बाद जो आखिरी पॉलीसेकेराइड है जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है सेलुलोज। ये सेलुलोज जो है ना बेटे, ये प्लांट्स का स्ट्रक्चरल पॉलीमर है। यस, ये प्लांट्स का स्ट्रक्चरल पॉलीमर है। प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सेलुलर लेवल के ऊपर स्ट्रेंथ, सब कुछ ये सेलुलोज ही प्रोवाइड कराता है। प्लस दिस सेलुलोज इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड पॉलीमर इन द वर्ल्ड। अगर हम ये कि ये बात सही होगी कि गलत होगी, सही होगी। दुनिया चल इसलिए रही है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर, और सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स। तो प्लांट्स का अगर आप मैस निकालें, प्लांट्स का अगर आप वेट निकालें, उसमें सबसे ज्यादा आपको सेल्यूलोज मिलेगा। सो दुनिया सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर ये सेल्यूलोज, ठीक है। अब हम कुछ नोट्स से पढ़ते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस भी अंडरस्टैंड करते हैं। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है। जी, ये कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस आगे बेटे आपके साथ। ये एक सोर्स है एनर्जी का, ठीक है जी, हमें एनर्जी देते हैं, हम इनको खाते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जैसे मैंने आपको उस दिन भी कई बार बताया कि ग्लूकोज से प्रोटीन बनती हैं, ग्लूकोज से फैटी एसिड्स बन रहे होते हैं, ग्लूकोज से स्टार, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से सेलुलोज। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बहुत सारी और चीजों के मैन्युफैक्चर होने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद वो आप लोग में से किसी ने वो बीज वाली मूवी देखी है, जिसमें वो ये बताता है कि अगर दुनिया से हनी बीज खत्म हो जाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाए, क्योंकि वो सबसे बड़े पॉलिनेटर्स हैं, वो पॉलिनेशन करते हैं, प्लांट्स को सर्वाइव करवाते हैं, और फिर प्लांट्स आगे चल रहे होते हैं। तो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज उसने कहा कि ये नेक्टर में होते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, प्लांट्स के लाइफ साइकिल्स चल रहे हैं। तो ये इनके मेजर फंक्शन है। फिर भी ये ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हमने बात की, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। ये डाइसेकेराइड्स में देखिए हमने इन चीजों के बारे में पढ़ा कि सुक्रोज है, ये किन किन चीजों से बनता है, प्लांट्स में पाया जाता है, शुगर कैन का जो जूस है उसमें ही होता है और मैमल्स में नहीं होता। माल्टोज बताया कि क्या चीज होती है, लैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और ये मिल्क के अंदर पाया जाता है। हमला बेटा उठ जाए, मिल्क में पाया जाता है। अच्छा ओके बेटा। तो पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात हुई।
जिसमें हमारे पास स्टार्च है, सेल्यूलोज है और ग्लाइकोजन है। इसके बारे में वो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस ओ लेवल आईजीसीएसई में और आपके सीआईज में पूछता है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछता। यू नीड टू नो अबाउट देयर फंक्शंस, यू नीड टू नो अबाउट देयर अकरेंस, यू नीड टू नो टूटते हैं तो क्या बनता है, जुड़ते हैं तो क्या बन रहा होता है, यू नीड टू नो कौन कौन से एंजाइम्स इनको तोड़ते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स क्या हैं, और पॉलीसेकेराइड्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यू नीड टू नो कि स्टार्च प्लांट्स में है, यू नीड टू नो कि जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स में, यू नीड टू नो कि सेलुलोज प्लांट्स में तो पाया जाता है, बट इसका काम एक फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है।